नमस्कार, आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत है। 10 मई की शाम भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष विराम की सहमति बनी वह सिर्फ एक समझौता नहीं बल्कि भारत की सैन्य क्षमता, राजनीतिक इच्छा शक्ति और कूटनीतिक दबदबे की जीत है। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद लगातार जारी सैन्य कार्रवाई के बीच पाकिस्तान ने आखिरकार हाथ खड़े कर दिए। LOC पर लगातार पस्त होती पाक सेना को अब खुद संघर्ष विराम के लिए भारत से गुहार लगानी पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह सेना ने जमीन, आसमान और समुद्र तीनों मोर्चों पर पाकिस्तान को घेर लिया, उससे पड़ोसी देश की नींद उड़ गई। तौर पर INS विक्रांत द्वारा कराची पोर्ट पर की गई स्ट्राइक और भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को तबाह करने के बाद पाकिस्तान की रणनीति पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी थी। इसके बाद पाकिस्तान ने पीछे हटने में ही भलाई समझी। बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन की टिप्पणी, पाकिस्तान ने संघर्ष विराम की भीख मांगी और भीख में ही मिली, ने आम जनमानस की भावना को स्पष्ट रूप से जाहिर कर दिया। देश में एक बड़ा वर्ग इसे भारत की कूटनीतिक और सैन्य विजय के रूप में देख रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी स्पष्ट किया कि संघर्ष विराम के बावजूद भारत की निगरानी कमजोर नहीं होगी। 12 मई को होने वाली द्विपक्षीय बैठक पर भी निगाहें टिकी हैं, जहां आने वाले दिनों की दिशा तय होगी। इसके बाद भी पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान बाज आने को तैयार नहीं है। हालांकि देश में कुछ विरोधी स्वर भी सुनाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि पाकिस्तान की पुरानी फितरत के चलते उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आतंकी गतिविधियों के लिए कुख्यात पाकिस्तान पर केवल सीज फायर के भरोसे स्थायी शांति की उम्मीद करना जल्दबाजी हो सकती है। फिर भी मौजूदा हालत में ये संघर्ष विराम भारत की शर्तों पर हुआ है और यह बात पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया भली भांति जानती है। भारत ने साबित कर दिया कि वह सिर्फ वार्ता नहीं बल्कि कार्रवाई में भी अग्रणी है। पाकिस्तान ने यदि दोबारा हरकत की तो भारत का जवाब और भी ज्यादा निर्णायक होगा। इस संदेश को पाकिस्तान अच्छी तरह समझ चुका है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 12 मई को क्या पाकिस्तान स्थायी शांति के प्रति वाकई प्रतिबद्धता दिखाता है या फिर यह संघर्ष विराम भी उसकी एक और रणनीतिक चाल मात्र साबित होगी। भारत इस बार न सिर्फ सतर्क है बल्कि पहले से ज्यादा तैयार भी है, क्योंकि लोगों का कहना है, भारत की भी आम जनता का कहना है कि पाकिस्तान अपनी फितरत से कभी भी बाज नहीं आएगा और इस तरह से सीज फायर के भरोसे एकदम शांतिपूर्ण माहौल बना देना ये सही बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जो है वे एकदम से बाज आने वालों में से नहीं है। वे जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चालें चलेगा जिससे हमारे देश को, हमारे देश के जवानों को और हमारे देश की आम जनता को तकलीफें हो सकती है। तो इसी क्रम में देश की सरकार का कहना है कि अभी जो सैन्य कार्रवाई है वह अब ढीली नहीं पड़ेगी। सैन्य कार्रवाई पूरी तरीके से जारी रहेगी और वहां पर सेना जो अलर्ट है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड पर ही रहेगी। आगे की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।